गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको बताए थे हम एक दिन मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट टेंस का वाक्य आता है तो उसको जो है डायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। मतलब उसमें बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो सीधे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। उसके अगले दिन के वीडियो में मैंने बताया था अगर पास्ट टेंस से संबंधित अगर वाक्य आते हैं तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो वही आपको पता चला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ अन्य सहायक क्रियाओं में परिवर्तन, कि अगर कुछ अन्य सहायक क्रियाएं आ जाती हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। एक छोटा सा हम चार्ट बनाएंगे जिसके आधार पर बड़ी आसानी से उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे चार्ट आप देखेंगे, ये है आपका डायरेक्ट नरेशन और ये है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे अन्य सहायक क्रियाओं का मतलब कुछ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सहायक क्रियाएं आएंगी, कुछ अन्य सहायक क्रियाएं आएंगी। जैसे अगर डायरेक्ट नरेशन है और रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब विल है तो इसको बदलते हैं कुड में। हेल्पिंग वर्ब अगर शैल है तो इसको बदलते हैं शुड में। हेल्पिंग वर्ब अगर कैन है तो इसको बदलते हैं कुड में। और अगर हेल्पिंग वर्ब मे है तो इसको बदलते हैं माइट में। बस यही आपको देखना है, बाकी सारे रूल्स आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं तब एग्जाम्पल समझा रहे हैं ताकि आपको बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। जैसे देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर में हम क्या होता है, आर्मी का सब्जेक्ट वाले होता है, फिर उसके बाद से स्टेट या टोल्ड होता है, फिर आर्मी का ऑब्जेक्ट होता है, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दैट का प्रयोग किया जाता है, और ये रिपोर्टेड स्पीच का फिर वाक्य रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे, टेंस, केस और प्रोनाउन में परिवर्तन अनुसार। अब इसी के आधार पर देखिए बड़ी आसानी से एग्जाम्पल को चेंज कर देंगे। जैसे देखेंगे अब यहाँ पे जैसे हम चेंज करने जा रहे हैं तो जैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ी हार्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो पहले जो रूल्स हमने बताया है उसका वीडियो जो है आप जब देखेंगे तो उसके आधार पे ये और आसान लगने लगेगा। ये दो नियम जो हमने इसके पहले बताया है दोनों दिन, उससे बहुत ही इजी ये रूल्स है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, अशोक सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यू विल टीच हिंदी। ऐसे वाक्य दिया गया रहेगा और एक ब्रैकेट में लिखा रहेगा इनडायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट नरेशन है जिसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो हमने लिखाया है स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या, आरबी का सब्जेक्ट, तो आरबी का सब्जेक्ट अशोक, फिर सेड या टोल्ड। तो यहाँ पर सेड को सेड में तब छोड़ते हैं, आपको बताया गया है कि जब यहाँ पे कर्म नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है मी है, तो सेड को यहाँ पे बदलेंगे टोल्ड में। फिर आरबी का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। फिर क्या करेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे।
फिर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य टेंस, केस और प्रोनाउन में परिवर्तन अनुसार। तो अब जो रिपोर्टेड स्पीच का ये वाक्य है, टेंस में भी परिवर्तन होगा, केस में भी परिवर्तन होगा और प्रोनाउन में भी परिवर्तन होगा। जैसे प्रोनाउन का में परिवर्तन आपको बताया गया था, अगर यू आता है तो बदला जाता है टू मी के अकॉर्डिंग। तो टू मी यहाँ से आएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा आई में बदलेंगे। अब आई के साथ हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि आई और बी के साथ विल का प्रयोग नहीं होता है, सेल का प्रयोग होता है। तो अब यू यहाँ था इसलिए यहाँ पे विल का प्रयोग था, अब यहाँ पे आई हो गया है तो यहाँ सेल का प्रयोग होगा। तो सेल भी यहाँ पे नहीं रखेंगे, सेल को देखिए यहाँ पे चेंज किया गया है शुड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई के बाद से हो जाएगा शुड। अब क्या करेंगे, आई को चेंज कर देंगे शुड में। फिर उसके बाद ये टीच और ये हो जाएगा हिंदी। बस एक और चेंज कर दे रहे हैं, द टीचर The teacher said to him। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अजय will go there। ये डायरेक्ट नरेशन है, जिसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो देखो ये हो जाएगा द टीचर, अब सेट को बदलेंगे टोल्ड में। फिर क्या करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और अजय यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपको बताया गया था कि यहाँ पे बदली सिर्फ तभी होगा जब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई वी और यू रहेगा। बाकी इन चीज़ों को छोड़कर जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो जैसे है वैसे ही इसको उतार देंगे। और यहाँ पे विल है तो विल को वुड में बदला जाएगा। ये वुड हो गया, फिर ये गो और तो हो जाएगा देयर, हो गया। ऐसे ही चेंज करना है। और कुछ अन्य भी परिवर्तन होते हैं जिसको मैं आपको बता दूं कि कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताया जाएगा कुछ अन्य परिवर्तन। और उसके बाद से जो है कितने सेंटेंस होते हैं, हर एक सेंटेंस का अलग अलग आपको वीडियो दिया जाएगा। और जो है इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आई होप कि बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।